ठीक है, समांतर नहीं करें, बस ये लिखना और कुछ नहीं। हमें मेन तो इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। ये तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि हमारी ये रेखा कैसी समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा है, ए बी सी डी समांतर है। ये तो हमारा खुद भी दिखाई दे रहा है, चित्र में पहले से बना हुआ है चित्र, ए बी सी डी के समांतर है। मगर हमें इसमें क्या करना था, हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे। तो आपको एक्स और वाई के मान शॉर्ट में हमने समझा दिए। ठीक है, अगर जरूरी नहीं चाहे आप यहाँ से ले लें, देखिए ये वाला कोण ले लें, ये वाला 130 का है। ठीक, ये 130 अंश का कोण है। अगर ये वाला कितने का हो जाएगा बताइए। देखिए बाई, हम इस ये वाला 180 अंश का होगा बाई, और ये हो जाएगा हमारा, जब ये हमारा 50 का है तो ये भी कितने का बैठेगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण x, देखिए x हमारा कितने का है बताओ, x y कितने का हमारा 130 का, y बराबर 130 का। जब ये वाला 130 का है और ये पूरा 180 का है, तो 180 में से 130 घटा दो तो 50 का ना रह गया, ये वाला 50 का हो गया। या मैं लिख दो, यहाँ लिख दिया मैंने कोण बाई, यहाँ से ले लो, इसके सामने हमारा कितना हो गया, इसे क्या मान लें 50, x मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, बाई ये वाला, इसे क्या मान लें बताइए। जब ये हमारा 50, ठीक, ये हमारा बाई है, ये वाला हमारा x है, ये बाई है, तो इसे हम x मान सकते हैं, x प्लस बाई, x प्लस के बाई बराबर 180 करना, x प्लस के बाई, बाई का मान कितना 130 बराबर 180, या x अंश इक्वल टू 180 माइनस के 130, या x अंश बराबर 50 अंश। सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से आपको निकाल दिया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा शॉर्ट में भी अगर कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये पता करना है, जहां भी अगर एक तिर्यक रेखा पर सीधी रेखा पर अगर कोण बनना है, कहीं भी देख लो, अगर आप यहाँ कोई कोण बनाना हमें तो ये हमारा 180 अंश का हो जाएगा, चाहे ऐसा बना दे तो ये भी 180 अंश का हो जाएगा। तो इसमें ये देखना था कि हमें 180 अंश का बन कहाँ रहा। तो ये इस तिर्यक रेखा का हमारा 180 अंश का बनना है, जिसमें एक 50 का आ रहा है, एक x का आ रहा है। x में 50 जोड़ दोगे तो वो 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x का मान आराम से निकल गया, 180 में से 50 घटा कर 130 निकाल था। ठीक है, तो x 50 का आ गया, और y जो है आपका कितने का है बताइए, y भी 130 अंश का है। तो ये वाला कोण भी हमारा 50 का हो जाता, 50। यहाँ x ना मान के कुछ और मान लें, ये p मान लें, जिससे हम ये, क्योंकि x तो हमने दे रखा था, ठीक, ये p कुछ भी मान सकते हैं इन सब की, तो p बराबर 50 है। ये वाला 50 का है तो आपका ये भी 50 का हो जाएगा। वैसे इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। फिर देख लो दोबारा, दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। x का मान और y का मान हमें निकालना है। एल एम एक ऋजु रेखा है, ठीक है, या तिरछी तिर्यक रेखा भी है। ये L और M एक ऋजु रेखा है, इस पर 180 अंश का कोण बना हुआ है। 180 अंश का कोण जो है 50 और x में ले लिया हमने, 50 और x को जोड़कर 180 अंश कर दिया। x बराबर 180 में से 50 घटा के 130 अंश आ गया, तो x का मान आ गया। अब जो x है वही हमारा y है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब x और y आपस में बराबर हैं तो x का मान जब 130 अंश आ गया तो y का मान भी हमारा 130 ही होगा। तो हमने दोनों मान निकाल लिए, x का मान भी निकाल लिया और y का भी निकाल लिया। ठीक है, या दूसरी विधि से मैंने यहाँ पर कर दिया। अगर आप इस वाले नीचे वाले में करते हैं इसमें, तो देखिए ये वाला कोण, ये तो 130 का है, y तो 130 का है, जो y 130 का है, y 130 का है, तो x भी 130 का हो गया नहीं, दोनों 130 के हो गए बराबर हमारे। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 2 लिखो। प्रश्न 2 में लिखेंगे रेखाएं ए बी व सी डी समांतर रेखाएं हैं। तो इसमें दे रखा है दी गई आकृति में आकृति भी बनाएंगे हम अभी। आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है बी एफ और सी डी समांतर है बी एफ, ठीक है, बी एफ पे सी डी समांतर है बी एफ और बाई अनुपात जेड जेड ये और दे दिया इसमें जेड, इसका बराबर मान दे रखा 3:7 ठीक। वो 2x का मान ज्ञात करो, वो 2x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो, ठीक। इसका x का मान ज्ञात करना है, मगर इसकी आकृति आपको मिलेगी किताब एनसीईआरटी किताब में मिलेगी बनी हुई, उसमें से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे भी आपको समझा रहा हूँ, बना रहा हूँ, देख लो। समानांतर रेखा खींच ली, एक इसकी रेखा तिरछी रेखा खींची हुई है, इनके नाम लिख दें ए बी सी डी। ए बी सी डी, ठीक, ई एफ इनके नाम लिख रहे हैं। देखिए एक्स वाई और जेड, यहाँ एक्स है आपका, यहाँ वाई बना हुआ है ये, और यहाँ आपका जेड बना हुआ है, ये बन गया इसमें। एक्स वाई जेड जो है एंगल बने हुए हैं, ठीक। ये तिर्यक रेखा है। अब देख लो ये दी गई आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी, ठीक है, और सी डी समानांतर है बी सी डी है। देखिए ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है किसके, ई एफ के, सही है, ई एफ, ये बी नहीं है, ई है, ई एफ के समांतर, ई बनाता है ई एफ। और वाई और जेड का अनुपात दे रखा आपका 3:7 हो, तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करना है, तो देखिए x का मान कैसे निकालोगे। चलिए x का मान निकालने के लिए फिर जैसे मैंने पहले बताया था, देखिए इसमें आप ये देख लो कि 180 अंश का कोण कहाँ बना हुआ है, बताइए। ये जो है हमारी ये जो तिर्यक रेखा है L, ये सीधी हमने तिर्यक रेखा खींच ली है आपकी, सही है, ये। तो जब हमारा ये वाला x है, अगर हम इसे मिला दें यहाँ पे ये, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश का कोण बन जाएगा पूरा ये, ठीक। कहीं भी कोई भी अगर आप किसी भी लाइन पे अगर कोई कोण बनाते हैं बिल्कुल सीधा इस तरह से, तो वो कितने 180 अंश का कोण बनता है। या आप इधर को बनाना, इधर को बनाना तो 180 अंश का होता है, और टोटल जो है हमारा 360 का हो जाएगा। पूरा जब एक स्थान से घूम कर उसी जगह आ जाएगा तो वो 360 का हो जाएगा। 180 अंश से 180 अंश जोड़े तो, मगर हमें 360 की जरूरत नहीं, हमें 180 अंश देखना। तो देखिए जो 180 अंश है यहाँ से है, और इसमें वो दे रखा आपका बाई अनुपात जेड में जो है 3:7 का अनुपात दे रखा है। तो बाई यहाँ है